IRCTC के बारे में। एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाइएगा IRCTC। रेलवे के और काउंटर्स बहुत अच्छे चले हैं, बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, बट IRCTC उस लिहाज से नहीं था। लेकिन फ्राइडे वाले दिन जब बाज़ार कमज़ोर हो रहा था, IRCTC बाकायदा डेज़ हाई पे बंद हुआ और इसने ये कहा कि मैं थोड़ा अलग होके अब अपनी चाल आपको दिखाऊंगा। प्रशांत जी ज़रा चेक करके बताइए IRCTC, जिनके पास पोजीशन है उन्होंने BTST भी की होंगी, हाँ? तो आप ज़रा दोनों के हिसाब से बताइए, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। डिम्पी जी, जिनके पास है पोजिशनली, वो तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डीप 690 स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल खड़े रहे। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 695 यूज कर सकते हैं। और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है वो शुक्रवार के हाई के ऊपर यानी 712 के ऊपर एंटर कर ले। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम मिल सकता है। एक रेजिस्टेंस है करीबन 725 720 के जोन में। बट मुझे लग रहा है जो वॉल्यूम पिकअप हुआ है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। तो 712 के ऊपर फ्रेश बाय कीजिए, स्टॉप लॉस एट 700, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। और मुझे लग रहा है यहाँ से हम करीबन 730-35 तक के जोन कंफर्टेबली देख सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, बाय का हमने बकायदा ठप्पा भी लगा दिया आपके लिए। 720 आपके लिए पहला टारगेट है, यकीन मानिए चलेगा तो बहुत ज़ोर का चलता है। ये 5-6% एक ही दिन में चल जाता है, तो आप इस शेयर को ध्यान रखिएगा। 4% चला हुआ है और भी चलने की चांसेस है। 700 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। ये क्लोजिंग बेसिस का मतलब है कि जब तक क्लोजिंग इसके नीचे ना मिले तब तक आप इसको, भले 700 के नीचे चला जाए लेकिन इसको ना मानिएगा। 700 के नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी आपका एक स्टॉप लॉस वैलिड होगा, ठीक। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 7 रुपये जाने को है और करीब 13 रुपये आने को है एक छोटे से ट्रेड के अंदर। एलएनटी पर आपसे व्यू चाहेंगे, क्योंकि महीने भर पहले जिस लेवल पर एलएनटी था फिर से उस लेवल पर आ गया है। 3100 का भाव था, उसको फिर से रीगेन कर लिया है। और कई बार बाजार में जो लोग करेक्शन का वेट करते हैं कि अच्छे शेयर में करेक्शन मिल जाए, वो करेक्शन बखूबी दिया है एलएनटी ने। 3100 के भाव फिर से हैं। अब इस लेवल पर आप सर क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एलएनटी की स्टोरी को लेकर, एलएनटी की ऑर्डर बुक को लेकर किसी को संदेह नहीं है, और जो कैपेक्स वाली जो थियरी चल रही है इलेक्शन वाले ईयर में, वो अपनी आप इंटैक्ट है। आपकी तरफ से क्या सलाह होगी निवेशकों के लिए? गौरांग सर अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको हम। क्षमा चाहता हूं अभिषेक, धन्यवाद। आप भी शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो एक अरसा हो गया है कवरेज रखते रखते एलएनटी पर, और सबसे सकारात्मक बात अभिषेक इस कंपनी की, एलएनटी की, यह है कि ये निरंतर लंबी अवधि के लिए जो भी निवेशक है उनकी पूंजी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वृद्धि करते हैं। नतीजों को, आंकड़ों को लेकर के तिमाही दर तिमाही आकलन मैं ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि एलएनटी जैसी दिग्गज कंपनी जो कि भिन्न विभिन्न कारोबार में है, उसको तिमाही दर तिमाही आकलन करना मेरे ख्याल से सही मापदंड नहीं होगा। इसलिए आप छमाही या फिर सार दर सार, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और खास करके एलएनटी की जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करते करते समय लगता है। तो आप अगर एक तिमाही में ही निर्णय बदल देंगे आपका निवेश करना या नहीं करना, तो ये नासमझी की बात होगी मेरे हिसाब से। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है, निरंतर आपको बोनस देती है। एक्स बोनस होने के बाद शेयर के दाम कुछ समय बाद फिर से कम बोनस पे आ जाते हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वृद्धि होती है। फिलहाल जो नतीजे हमने देखे हैं अभिषेक, उसको देखने के पश्चात जो लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाया है, और एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं 3400 का। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य आने वाले समय में आंकड़ों के आधार पर और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे।